चैनल पर वेलकम है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ बिग अपडेट ऑन द बैंक्स प्राइवेटाइजेशन विद इन इंडिया। तो बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक पर्टिकुलर न्यूज़ है, उसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये न्यूज़ जो है बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और कई सारे जो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स है ना, और आपको मनी कंट्रोल हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, द हिंदू, सभी तरीके के न्यूज़पेपर्स ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर अप किया है। तो हम जानते हैं, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन बेसिकली है क्या और गवर्नमेंट का लेकर उसको आगे क्या प्लान है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को जो है हैप्पी दशहरा। सो अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को और आपके परिवार को जो है विजयदशमी की या दशहरे की जो है बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं बिग अपडेट की। ये बिग अपडेट क्या है, निर्मला सीतारमण जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या कहा है और क्या पर्टिकुलर यहाँ पर अपडेट है न्यूज़ में, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करें तो सरकार ने जो है प्राइवेटाइजेशन का जो गवर्नमेंट का जो रुख था, उस प्राइवेटाइजेशन के जो है प्रोस्पेक्टिव को जो है अभी कुछ समय के लिए डिले कर दिया है। तो अगर मैं बात करूँ तो 2024 से 25 तक अगर हम देखें, दैट इज़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब दैट इज़ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है अपना जो प्राइवेटाइजेशन का जो अभी जो गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, उसको अभी थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट डिले करेगी, है ना। तो यहाँ पर डिले कर दिया गया है पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए। हाउएवर अगर हम बैंक्स की बात करें जो आगे चल के प्राइवेटाइज हो सकते हैं, है ना, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, यूको बैंक वगैरह जो है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में है आगे, है ना। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एज पर द रिपोर्ट्स द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में नॉट कमेंस अंटिल द फिस्कल ईयर 2024-25। दैट मीन्स आपको जो है अभी फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो अगले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में या फिर अगले साल की अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है फर्स्ट हाफ में आपको जो है इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, लोकसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे। और चुनाव से पहले यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो इलेक्शन है और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इलेक्शन से पहले जो है बहुत सारी वैकेंसीज विद इन द डिफरेंट स्ट्रीम्स, नॉट ओनली इन बैंकिंग एग्जामिनेशन, बैंकिंग सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, बाकी डिफरेंट जो है सेगमेंट्स में बहुत सारी जो है वैकेंसीज आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। तो यकीन मानिए, अगर आप अगले 6 महीने ईमानदारी से अच्छे से लग के प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। और इसमें सरकार ने कहा है कि नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया की तरफ से मेंबर्स को मिलाकर हम एक पोटेंशियल जो है पैनल बनाएंगे और वो पैनल फर्दर जो है बताएगा किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन वगैरह अगर करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। सो अ न्यू पैनल, यहाँ पर एक नया पैनल सेटअप किया जाएगा। न्यू पैनल कंप्राइजिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो बताएंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे बैंक्स जिनमें पोटेंशियल है उनको प्राइवेटाइज करने के लिए, है ना। तो ये फर्दर आगे का प्रोसेस है जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दिस पैनल आल्सो एंटिसिपेटेड द डिटरमाइन ऑफ एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट शेयर डायल्यूशन की, गवर्नमेंट का शेयर कितना डायलूट होना चाहिए, बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसका वेटेज कितना होना चाहिए, और सक्सेसफुल जो है तरीके से जो बैंक्स अपने जो बैड लोन्स हैं, जो अपने एनपीएस कम करते चले जा रहे हैं, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी बड़ी है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पर्टिकुलर पैनल रिकमेंडेशंस देगा, ये सरकार को बताएगा कि सरकार को जो अपनी स्टेक होल्डिंग है वो स्टेक होल्डिंग कितनी कम करनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जो है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आपको देखने को मिलेगी। बट गवर्नमेंट ने कहा है, और ऐसा अभी नहीं, बहुत पहले से है, गवर्नमेंट ने कहा है हम अपने पास 4 ऐसे हमारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर होंगे जिनको गवर्नमेंट अपने पास, उनकी पर्टिकुलर सरकारी कंपनियां सरकार अपने पास डेफिनेटली रखेगी ही रखेगी। सो 4 वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर कौन से हैं जिसमें सरकार जो है सरकारी कंपनियों को अपने पास रखेगी ही रखेगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला सेक्टर अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक हो गया, स्पेस हो गया, एनर्जी हो गया, डिफेंस से रिलेटेड। तो एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस से रिलेटेड पर्टिकुलर कुछ कंपनीज, सरकारी कंपनियां तो सरकार के पास पक्का होंगी, इसमें नो डाउट। दूसरा आपको ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन में, सो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन सेगमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में कुछ कंपनियां इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में सरकार अपने पास रखेगी। तीसरा अगर मैं बात करूं तो पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर कुछ मिनरल सेगमेंट में, दैट मीन्स पावर सेगमेंट में अगर मैं सीधे कह दूं तो सरकार अपनी कंपनियां जो है अपने पास रखेंगी। और दूसरा, ये वो सेक्टर्स हैं जो कोर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री हैं और इनमें सरकारी कंपनियां, पीएसयू कंपनियां डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने पास अच्छे तरीके से रखेगी। फोर्थ जो सेक्टर है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर
दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनमें पर्टिकुलर गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने कंट्रोल को रखेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है दैट इज अ काइंड ऑफ अ बैकबोन ऑफ कंट्री। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए इकोनॉमिकल सिस्टम उस कंट्री के लिए बैकबोन की तरह काम करता है, और उसका फिट एंड फाइन रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ हमारे दिमाग में कई बार सवाल ये आता है कि सर अगर मान लेते 1-2 साल थोड़े बहुत प्राइवेटाइजेशन हो जाते हैं बैंक्स के, तो और मान लेते हैं सर आज हम गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, तो उसका हम पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है अगर अब बाद में बैंक प्राइवेटाइज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई इंपैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, वर्क कल्चर में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज निर्मला सीतारमण जी का अगर आप ये स्टेटमेंट देखें, काफी पहले भी आया था ये स्टेटमेंट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है दैट एवरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सनल, दैट इज जो एम्प्लॉय है बैंक के, आर लाइकली टू बी प्राइवेटाइज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। तो जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो बैंक को काफ़ी लंबे समय से सर्व कर रहे हैं, बैंक में हैं, उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर, उनके हितों को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है दैट इंटरेस्ट ऑफ दोज हु पुट डिकेट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट फॉर दोज हु पुट्स डिकेट्स ऑफ द सर्विस इन दीज बैंक्स एब्सोल्युटली बी प्रोटेक्टेड वेदर इट इज द सैलरीज और द पेंशन। तो चाहे वो एम्प्लॉयज की पेंशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयज की सैलरी हो, दोनों के दोनों कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर फुल प्रोटेक्शन देयर जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो सरकारी नौकरी के जो हम फायदे की बात करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट जो फीचर होता है दैट इज अ जॉब सिक्योरिटी फीचर, दैट फीचर विल बी इनबिल्ट देयर, है ना, वो ऑलरेडी वहां रहेगा, उस पर कोई भी जो है डिफरेंशिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप बैंक की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या और भी किसी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। अच्छे से अपने 6 से 8 महीने लग के ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपना 100% दे के प्रिपरेशन कर लीजिए, है ना, कोई आपको सरकारी नौकरी लगने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये बात मेरी जरूर ध्यान रखिएगा। और ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरे 2024-25 एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट इज यू आर हैविंग 1.5 ईयर, है ना, पूरे अगले 1-1.5 साल अगर देखें और इधर 2-3 महीने देखें, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का, 2 साल का, 1.5 से 2 साल का पूरा प्रॉस्पेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से लग जाइए, अभी भी नहीं लगे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले समय में जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक बतौर जो है आगे हो सकते हैं। लाइव मिंट की ये रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो नया प्रॉस्पेक्टिव जो है गवर्नमेंट तैयार करेगी अगर वहाँ प्राइवेटाइजेशन करना हो। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो है RBI है, नीति आयोग है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स का मिलकर एक पैनल बनेगा, एंड दैट पैनल विल रिकमेंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।